आचार्य मम्मट द्वारा लिखित काव्य प्रकाश काव्य शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। काव्य शास्त्र के सांगोपांग विवेचन में काव्य प्रकाश अपने आप में सभी शास्त्रीय ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आचार्य मम्मट ने 11वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का प्रणयन कर काव्य शास्त्रियों के लिए इस मार्ग को समझना बहुत सरल कर दिया। इस पूरे काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने 142 कारिकाओं का उल्लेख किया है। इन कारिकाओं में सिद्धांत का प्रवचन किया गया है। यद्यपि ये श्लोक ही हैं, किंतु किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जब उसे श्लोकबद्ध किया जाता है तो उसे कारिका कहते हैं। जैसे सांख्य कारिका है, उसी प्रकार काव्य प्रकाश में भी कारिकाओं का उल्लेख है। ये कारिकाएं 142 की संख्या में है। इसमें कुल सूत्रों में भी इसे बांटा गया है। उन सूत्रों की संख्या 212 है। और आचार्य मम्मट ने जितने भी उदाहरण लिए हैं, चाहे वो अभिधा के, लक्षणा के, व्यंजना के, रस के, अलंकारों के, गुण के, दोषों के, इन सारे उदाहरणों को आचार्य मम्मट ने अपने से पूर्ववर्ती अनेक आचार्यों के श्लोकों को उदाहरण के रूप में स्वीकार किया है। अब आचार्य मम्मट ने सबसे प्रमुख जो काव्य शास्त्र का प्रयोजन होता है, काव्य हम लिखते क्यों हैं, उस पर विचार करते हुए आचार्य मम्मट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आचार्य मम्मट के अनुसार कुल 6 प्रयोजन बताए गए हैं। काव्यस्य षड प्रयोजनानि सन्ति, प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। इस शास्त्र प्रमाण के आधार पर बिना प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो काव्य लिखने में भी कवि का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। तो उन प्रयोजनों की दृष्टि से आचार्य मम्मट ने 6 प्रकार के प्रयोजन बताए हैं, जिसके लिए उन्होंने कारिका लिखी। काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। इन कारिका के आधार पर हम जब विचार करते हैं तो काव्य के 6 प्रयोजन हमारे समक्ष निकल कर आते हैं। काव्यम किमर्थम, काव्य किस लिए? तो पहला प्रयोजन आचार्य मम्मट बताते हैं, काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए होता है, अर्थात काव्य को लिखने से कवि को यश मिलता है। दूसरा प्रयोजन काव्यम अर्थकृते, अर्थात काव्य से अर्थ की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रयोजन काव्यम व्यवहार विदे, काव्य से व्यवहार का ज्ञान होता है, लोक में कैसा आचरण करना चाहिए उसका हमें ज्ञान होता है। तीसरा प्रयोजन काव्यम, चौथा प्रयोजन काव्यम शिवेतरक्षतये, काव्य से जो शिवेतर है, शिव का अर्थ होता है कल्याण और इतर का होता है कल्याण से भिन्न, अर्थात अकल्याण अगर कहीं कुछ है तो उसके क्षति अर्थात नाश के लिए, अमंगल के नाश के लिए भी काव्य की रचना कवि करता है। इसी प्रकार काव्यम सद्यः परनिर्वृतये, सद्यः परनिर्वृत्ति का अर्थ होता है तत्काल परमानंद की प्राप्ति के लिए, काव्य से परमानंद की प्राप्ति भी होती है। और छठा प्रयोजन है काव्यम कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कांता के समान उपदेश देने के लिए, अर्थात कांता की बात जिस प्रकार आसानी से सुनी और समझी जाती है, उसी प्रकार यह काव्य भी सामने वाले को आसानी से अपने विचार, अपने सिद्धांत को समझा देता है। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने काव्य के इन 6 प्रयोजनों का प्रयोग अपने शास्त्र में आरंभ में किया है। इससे पता लगता है कि काव्य के यही 6 प्रयोजन हैं जिसके कारण कवि काव्य लेखन में प्रवृत्त होता है। आइए अब हम
यह समझने का प्रयत्न करें कि यह यश होता क्या है और आचार्य मम्मट ने किस प्रकार इसके उदाहरण को अभिव्यक्त किया है। जब कालिदास का नाम लेते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं कि कालिदास आदि नाम इव यशः, काव्य से यश कैसे मिलता है, इसके लिए आपको कालिदास को देखना चाहिए। आज कालिदास अपने काव्य के कारण ही यशस्वी हैं और अमर हैं। इसलिए मम्मट ने यह उदाहरण दे दिया कि कालिदास आदि नाम इव यशः, अर्थात काव्य से यश मिलता है जैसे कालिदास को यश की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार काव्य से अर्थ की प्राप्ति होती है। काव्यम अर्थ कृते। अब इसका क्या उदाहरण है? तो आचार्य मम्मट ने फिर एक और कवि का नाम लिया और वो कहते हैं कि श्री हर्षादेर धावकादि नाम इव धनम, अर्थात जिस प्रकार धावक नामक कवि ने अपनी एक रचना, प्रायः रत्नावली नाटिका को कहा जाता है, वह रचना तत्काल के राजा हर्ष को उन्होंने वो रचना दे दी और उनसे बहुत सारा धन प्राप्त किया। श्री हर्ष हिंदू सम्राट कहे गए हैं और उनको कविता लिखने का बड़ा शौक था। वो चाहते थे कि मेरा नाम भी संस्कृत कवियों में गिना जाए। तो जो कुछ रचनाएं उन्होंने लिखी होंगी वह तो प्राप्त नहीं होती, किंतु एक गरीब धावक नाम का कवि, जो कवि तो था किंतु गरीब था, अतः उससे उसकी रचना उन्होंने पैसे देकर खरीद ली और अपने नाम से उस ग्रंथ का प्रकाशन कर दिया। तो आज इतिहास में रत्नावली नाटिका नाम की जो रचना है वह श्री हर्ष के नाम पर विख्यात है। यहां मम्मट का तात्पर्य यह है कि धावक नामक कवि ने काव्य रचना करके धन की प्राप्ति की। इस प्रकार काव्य धन भी प्रदान करता है, यह प्रमाणित होता है। अगले प्रयोजन में कालिदास कहते हैं कि काव्यम व्यवहार विदे। काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए होता है। विद का अर्थ ज्ञान है, व्यवहार विदे, व्यवहार के ज्ञान के लिए। अब व्यवहार का ज्ञान कैसे काव्य कराएगा? तो उसके लिए मम्मट उदाहरण देते हैं, राजादिगतो चिताचार परिज्ञानम। राजादिगत, राजा आदि के साथ, राजा आदि के व्यवहार में हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस संदर्भ में विचार पूर्वक ही कार्य करना होता है। अर्थात अपने से बड़े के साथ कैसा व्यवहार, अपने से छोटे के साथ कैसा व्यवहार, समाज में जितने भी तरह के लोग हैं उन लोगों के साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह ज्ञान भी काव्य ही कराते हैं। इसलिए काव्य व्यवहार के ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अर्थात काव्य से लोक व्यवहार का ज्ञान भी होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए आचार्य मम्मट ने राजादिगतो चिताचार परिज्ञानम कह दिया कि राजा आदि गत जो आचार विचार है, राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह बात भी हमें काव्य सिखाता है। इसी प्रकार आचार्य मम्मट ने काव्य का अगला प्रयोजन बताया कि काव्यम शिवेतर क्षतये। शिवेतर क्षतये का अर्थ होता है शिव मने कल्याण, इतर मने कल्याण से भिन्न अर्थात अकल्याण। क्षति शब्द है, क्षति का चतुर्थी में क्षतये बन गया, अर्थात अमंगल के नाश के लिए। अब इसका उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य मम्मट उदाहरण देते हैं कि आदित्यादेर मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम। यह जो मयूर नाम के एक कवि हुए, जो प्रायः रिश्तेदारी में बाण भट्ट के साले कहे जाते हैं, उनको उन्हीं की बहन बाण भट्ट की पत्नी ने किसी प्रसंगवश शाप दे दिया था कुष्ठ रोगी होने का। उस कुष्ठ रोग होने के कारण बाण भट्ट ने फिर उन्हें परामर्श दिया कि जाओ सूर्य की उपासना करो और सूर्य की उपासना से तुम्हें
तुम्हारे रोग से मुक्ति हो जाएगी। तब मयूर भट्ट ने आदित्य की उपासना की और उस उपासना से उन्होंने सूर्य शतकम एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ के बाद सूर्य की स्तुति से मयूर का कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। आचार्य मम्मट उसी ओर संकेत कर रहे हैं कि आदित्यादेहे मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम। मयूर भट्ट का जो अनर्थ हुआ था उससे उनका निवारण हो गया। और इतना ही नहीं है, आगे के जितने भी हम स्तोत्र पढ़ते हैं, ये सारे स्तोत्र कहीं न कहीं आर्ष काव्यों में आते हैं। वो सारे ऋषि थे, कवि थे, उन्होंने काव्य रचना करके हमारे लिए जो कुछ भी अमंगल होता है लोक में, उसको दूर करने के लिए ही वो शास्त्र लिखे गए। तो शास्त्रों से अमंगल का नाश भी होता है। यह जो प्रयोजन है शिवेतर क्षतये का, यह दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि काव्य लिखने वाला भी अपना अमंगल नष्ट करता है और काव्य को पढ़ने वाला भी अपना अमंगल दूर करता है। उस दृष्टि से काव्य का यह प्रयोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आचार्य मम्मट आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोजन कहा गया है काव्य शास्त्र का, उसमें इसका उल्लेख आता है कि काव्यम सद्यः पर निर्वृतये। काव्य से सद्यः मने तत्काल, पर निर्वृति परम सुख की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। काव्य से परमानंद की प्राप्ति का अर्थ क्या है, ये तो कवि जानता है। जब कवि किसी काव्य की रचना करता है तो वो कितना आनंदित होकर उस रचना में मग्न होता है। सारी भाव भंगिमाएं उसके शब्द और उसके अर्थों के साथ नर्तन करने लगती हैं। तो इस आनंद में जब वो होता है तो उसे कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता है। आचार्य मम्मट ने सारे प्रयोजनों में इस प्रयोजन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए वो लिखते हैं अपनी वृत्ति में कि सकल प्रयोजन मौलिभूतम। सकल मने सभी प्रयोजनों का मौलिभूत है, सिरमौर है। सारे प्रयोजनों में यह प्रयोजन सबसे उत्तम है। कोई कवि काव्य लिखने में प्रवृत्त होता है तो सबसे अधिक उसको केवल आनंद चाहिए होता है। फिर कहते हैं इस काव्य के साथ ही आगे से वो कहते हैं कि जो पाठक है उसके लिए भी यह बड़ा महत्वपूर्ण है। काव्य पढ़ने से कितना आनंद मिलता है उसके लिए कहते हैं समनंतरमेव, बिल्कुल समानांतर साथ साथ ही रसास्वादन समुद्भूतम। जो रसास्वाद होता है वह भी उसी समय उत्पन्न होता है। अर्थात काव्य में जो रस है उसका आस्वादन करते समय जब उस काव्य का आनंद ले रहा होता है तब विगलित वेद्यांतरम आनंदम। विगलित वेद्यांतरम, जो भी वेद्यांतर होता है अर्थात अन्य कुछ भी जो गेय होता है, हम जहां बैठे हैं उसमें और कुछ भी बहुत सारी चीजें हमारा दिमाग खींचने के लिए होती हैं, लेकिन जब हम काव्य का रसास्वाद कर रहे होते हैं तो अन्य हर वस्तु का ज्ञान समाप्त हो जाता है, वेद्यांतर शून्य हो जाते हैं और आनंदम, आनंद की प्राप्ति करते हैं। अर्थात काव्य की रचना करने वाला भी आनंद को प्राप्त करता है और काव्य को पढ़ने वाला भी उसके आस्वादन में सारे विद्यांतर वस्तुओं को शून्य करके परमानंद की प्राप्ति करता है, उसका लाभ उठाता है। इसलिए इस प्रयोजन को सभी प्रयोजनों का सिरमौर कहा गया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और अंतिम जो काव्य का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोजन कहा गया है जिसको हम काव्यम कांता सम्मित तयोपदेश युजे कहते हैं। यह प्रयोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से हमें इस पर विचार करना चाहिए। इस प्रयोजन के अंतर्गत आचार्य मम्मट ने यह बताने का प्रयत्न किया कि काव्य कांता के समान, प्रिया के समान उपदेश करने वाला होता है। प्रिया का उपदेश क्या है कि वो सीधे न कहते हुए भी अपने अर्थ का बोध करा देती है। एक छोटा सा उदाहरण देते हुए इसको हम समझें कि जैसे नव विवाहिता अपने पति को खाना दे रही है
और खाना परोसते समय उसके हाथ में चूड़ियां नहीं है, तो उससे पहले रोज वो चूड़ियां खनकाते हुए उसको खाना देती है। तो जिस दिन वो बिना चूड़ी के उसको खाना दे रही थी, तो उसका हाथ में वो जो झनकार थी चूड़ियों की, वो उसके पति को दिखाई नहीं पड़ी, सुनाई नहीं पड़ी। उससे वो बड़ा आनंदित होता था। तो जब उसने उसका हाथ देखा तो समझ गया कि लगता है कि या तो चूड़ी टूट गई है या इसको नई चूड़ी चाहिए। तभी वो आज हाथ में चूड़ी नहीं पहनी हुई है, बाकी चूड़ियां पुरानी हो गई। तो कांता बिना कहे ही उसको यह बोध करा देती है कि उसको चूड़ी की आवश्यकता है। काव्य भी ऐसा ही होता है, कई बार बिना कहे अन्य अन्य अर्थों को बताने में समर्थ होता है। आचार्य मम्मट का उधर ही संकेत है कि जिस प्रकार कांता अपने कार्य से, अपनी मति से अपना अर्थ बता देती है बिना कहे, वैसे ही काव्य भी बहुत बार बिना कुछ कहे बहुत सारे अर्थों को बता देता है। यह इस छठे प्रयोजन का तात्पर्यार्थ है। अब जिन वृत्ति के माध्यम से मम्मट ने बताने का प्रयत्न किया है, हम उसको भी देखते हैं। प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य। प्रभु माने श्रेष्ठ, उत्तम, राजा। प्रभु सम्मित, ऐसा शब्द जो प्रभु सम्मित हो, आदेश परक हो, ऐसे प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य, जो आदेशात्मक शब्द प्रधान वेद आदि शास्त्र हैं, उनसे भिन्न, शास्त्रेभ्य से पंचमी का प्रयोग कर दिया है। शास्त्रेभ्य विलक्षणम, नीचे आप विलक्षणम देखें, वहां से इसका अन्वय करें कि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य विलक्षणम। वेदों में जो वाक्य हैं वो तो शब्द प्रधान हैं, जैसा कहते हैं वैसा ही अर्थ दिखाते हैं, किंतु यह जो साधारण काव्य है, कवि निर्मित काव्य है, यह काव्य उस वेदादि शब्दों से भिन्न, विलक्षण है। और क्या है? तो कहा सुहृत संमितार्थ तात्पर्यवत पुराणादि इतिहासेभ्यश्च। और कह दिया कि ये जो सुहृत सम्मित है, प्रभु सम्मित उपदेश वेद प्रधान उपदेश, प्रथम उपदेश। दूसरा उपदेश है सुहृत सम्मित, मित्रवत। सुहृत का अर्थ होता है मित्र, मित्रवत तात्पर्यवत, तात्पर्य बताने वाले पुराण आदि इतिहास आदि शास्त्र कहे गए हैं। अर्थात पुराणों से हम अर्थ ग्रहण करते हैं, तात्पर्य ग्रहण करते हैं। तो यह जो कवि का कर्म है, काव्य है, यह उससे भी विलक्षण है। यहां भी पंचमी का प्रयोग किया है, सुहृत संमितार्थ तात्पर्यवत पुराणादि इतिहासेभ्यश्च। यहां भी पंचमी का इतिहासेभ्यश्च विलक्षणम यत् काव्यम, यानी कि वेद आदि शब्द प्रधान शास्त्रों से विलक्षण और अर्थ शास्त्र प्रमुखता से रखने वाले पुराण इतिहास आदि शास्त्रों से विलक्षण, भिन्न। क्या विलक्षणता है? तो उसको फिर कहते हैं मम्मट, शब्दार्थयोः, शब्द और अर्थ इन दोनों के गुण भावेन, गौड़ी भाव से इन दोनों को गुण गौण कर देता है। रसांग भूत, रस को अंग मान करके, रस ही प्रधान मान करके, व्यापार प्रवणतया, अपने व्यापार की चपलता से, सुंदरता से, विलक्षणम, जो विलक्षण, यत काव्यम, जो काव्य है, वस्तुतः वही काव्य है। अर्थात यह कवि का कर्म जो काव्य है वो इन षड प्रयोजनों के अनुसार चलता है। यही षड प्रयोजन मुख्य होते हैं काव्य में। अब इन 6 प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए कवि को क्या करना चाहिए, उसके लिए मम्मट और उसको निर्देश करते हैं
कि इस काव्य के पीछे कवि की मनसा क्या है। तो कहते हैं यत काव्यम, यह जो काव्य हुआ, यह काव्य लोकोत्तर वर्णना निपुणम। लोकोत्तर वर्णन निपुण, लोकोत्तर का अर्थ होता है जो कुछ भी लोक में होता है उससे भिन्न कुछ और, ऐसा शब्द का प्रयोग जिससे शब्द कुछ हो अर्थ कुछ निकले, लोकोत्तर हो, ऊपर तक अर्थ ले जाए, ऐसे वर्णन करने में जो निपुण कवि हैं, कवि कर्म, कवियों का कर्म, वह कर्म कांता इव, कांता की तरह, सरसता पादनेनाभिमुखीकृत्य, अत्यंत सरस शब्दों के साथ, अत्यंत सरलता से जैसे नायिका सामने होकर अपनी बात बड़े प्यार से कहकर मना लेती है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मट उदाहरण देते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम आदि की तरह आचरण करना चाहिए, रावण आदि की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। इस तरह के उपदेश को स्वीकार करते हुए इत्युपदेशम च यथा योगम कवेः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा यतनीयम। अर्थात इस तरह के भाव को रखकर कि काव्य से जो व्यक्ति इसको पढ़ रहा है, सुन रहा है, वह उत्तम कर्म में प्रवृत्त हो, ऐसे शब्दावली का प्रयोग करके कि वह उत्तम कर्म में ही प्रवृत्त होगा। अब रामादिवत वर्तितव्यम का अर्थ है राम का चरित्र ऐसे प्रस्तुत करे कि हर व्यक्ति राम ही बनना चाहे, कोई रावण नहीं बनना चाहे। इस तरह का भाव पैदा करने वाला यदि कोई कवि है तो उस कवि के हृदयस्य च, कहा कि यथा योगम कवेः हृदयस्य च करोतीति सर्वथा यतनीयम, उस कवि को उस सहृदय के लिए अपने कार्य में प्रवृत्ति करानी होती है, जिससे कि जो कुछ भी वह कवि करना चाहता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए वह काव्य को लिख रहा है। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने काव्य के इन 6 प्रयोजनों को बताकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि कवियों को कैसा काव्य लिखना चाहिए और कवि काव्य क्यों लिखता है। ये दोनों बातों पर विचार करते हुए आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रयोजन को यहीं संपन्न किया है। धन्यवाद। उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।